वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 के कंप्यूटर के टर्म 1 के बोर्ड एग्ज़ाम के आंसर्स। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओएसएस। ओएसएस होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसके बारे में हमने स्टेटमेंट्स पढ़नी है। इट इज़ अवेलेबल फॉर नॉमिनल और ज़ीरो लाइसेंसिंग एंड यूजर चार्जेस। इट कैन बी शेयर्ड विद अदर्स फ्रीली। इट इज़ मॉडिफाइबल। ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इनवैलिड HTML टैग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ए है H6, बी है H4, सी है H5, डी है H7। जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं उसमें 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग होते हैं, H1 से लेके H6 तक, जिनके हमारे पास साथ में क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। तो जो इनमें से गलत ऑप्शन है वो है H7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। थर्ड क्वेश्चन है डैश आर द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशंस ऑफ देयर माइंड। ए क्रिएटिव राइट्स, बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव राइट्स, डी क्रिएटिव प्रॉपर्टी राइट्स। तो जो राइट्स दिए जाते हैं उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, बी। बाकी ये बचे हुए 3 राइट्स हैं, ऐसा कोई राइट होता नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज बी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सटेंशन ऑफ HTML इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, .html। ए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, बी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो डी भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। फिफ्थ क्वेश्चन है द डैश टैग इन HTML इज यूज्ड टू डिफाइन दैट पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट। ए टॉप टैग, बी हेड टैग, सी मेन टैग, डी इन्फो टैग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हेड टैग। हेड टैग में सारी वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है। टॉप टैग कोई नहीं होता, मेन टैग कोई नहीं होता, इन्फो टैग कोई नहीं होता। द करेक्ट आंसर इज बी, हेड टैग। सिक्स्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पी टैग। पी टैग होता है हमारा पैराग्राफ टैग। सो हमने पैराग्राफ टैग से रिलेटेड स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। इट इज़ यूज्ड विद इन द बॉडी टैग। द पी टैग डिफाइंस अ पैराग्राफ। Browsers automatically add a single line before and after each P element. All of the above. So ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये जो हमारा टैग है ये बॉडी टैग के विद इन यूज़ होता है, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में, और ये हमारे पैराग्राफ को डिफाइन करता है एज टोल्ड बिफोर। और हर पैराग्राफ टैग को डिफाइन करने के बाद ये एक स्पेस भी देता है। सो हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन है OL स्टैंड्स फॉर। हमारे HTML में 2 लिस्ट होती हैं, UL एंड OL। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है सी, ऑर्डर्ड लिस्ट। बाकी ऐसी कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती HTML में। हमारा 9th क्वेश्चन है द डैश टैग डिफाइंस द टर्म इन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ये टैग यूज़ नहीं होता, ये टैग यूज़ नहीं आता, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। Name the activity of electronically buying or selling of products on online services or over the internet. A. Cyber commerce, B. E-commerce, C. Internet business, D. Electric commerce. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, E-commerce। दूसरे ऑप्शंस नहीं हो सकते। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कॉमर्स होता सो इट कुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन, बट इलेक्ट्रिक कॉमर्स है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। द करेक्ट आंसर इज बी,
e-commerce. The next question is the title element A defines a title in the browser toolbar. B provides a title for the page when it is added to favorites. C displays a title for the page in search engine results. ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. टाइटल एलिमेंट टाइटल को भी डिफाइन करता है ब्राउज़र टूल बार में. ये टाइटल भी प्रोवाइड करता है पेज के लिए व्हेन इट इज़ एडेड टू फेवरेट्स, एंड इट डिस्प्लेज अ टाइटल फॉर द पेज व्हेन इन सर्च इंजन रिजल्ट्स. सो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस, साइज, कलर आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ विच टैग. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फ़ॉन्ट. ये जो सारे ये एट्रीब्यूट्स हैं ये फ़ॉन्ट के हैं. ये स्टाइल चेंज करने के यूज़ आता है, ये साइज़ चेंज करने के यूज़ आता है, और ये टेक्स्ट का कलर चेंज करने के यूज़ आता है. 12th क्वेश्चन है द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. This kind of software is freely distributed to users on a trial basis. There's a time limitation inherent in the software and would be deactivated when the time period is finished. One has to pay for the software to use it after the time limit. So हमें बताना है कि ये कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर है. ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है शेयरवेयर. शेयरवेयर में हमें थोड़े टाइम के लिए हमें फ्री मिलता है ट्रायल बेसिस के लिए. उसके बाद ही अपने आप जब टाइम पीरियड फिनिश हो जाता है ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है, और फिर हमें उसके बाद हमें पे करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर के लिए. सो इसका करेक्ट आंसर है डी, शेयरवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है एच इन HR टैग स्टैंड्स फॉर. इसका करेक्ट आंसर है बी, हॉरिजॉन्टल. बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं. इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, तो H स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल. HTML फाइल्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी. HTML फाइल्स हम किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं? स्प्रेडशीट की हेल्प से, फोटो एडिटर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या फिर टेक्स्ट एडिटर. इसका करेक्ट आंसर है डी, हम किसी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड की हेल्प से हम HTML फाइल्स क्रिएट करते हैं. बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स ये जो दे रखे हैं हमें, ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है. जैसे स्प्रेडशीट एक्सेल फाइल्स के लिए काम आता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन. सेलेक्ट द ई-कॉमर्स फ्रॉड फ्रॉम द फॉलोइंग. पेमेंट फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, ऑल ऑफ द अबव. सो ये सारे ही ई-कॉमर्स फ्रॉड हैं. पेमेंट फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फिशिंग. So the correct answer is D. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म डैश refers to the gap between those who have access to ICTs and those who do not have. So इसका करेक्ट आंसर है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं. इसका इंटरनेट गैप, इंटरनेट डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, टेक्नोलॉजी डिवाइड. इसका करेक्ट आंसर है सी, डिजिटल डिवाइड. So digital divide refers to the gap between those who have access to ICTs and those who don't. Next question है हमारा which of the following will come under IPR. IPR stands for intellectual property right. A trademark, B patent, C copyright, D all of these. So इसका correct answer है D, all of these. ये तीनों rights, ये जो ये हैं राइट्स, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर आते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है अ यूनिक सिंबल और वर्ड यूज टू रिप्रेजेंट अ बिजनेस और इट्स प्रोडक्ट इज नोन एज. एक ऐसा यूनिक सिंबल या फिर वर्ड जो कि हमारे बिजनेस या फिर हमारे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, हम उसे क्या कहते हैं? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नन ऑफ द अबव. सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क टर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं ऐसे यूनिक सिंबल या फिर वर्ड के लिए जो कि हमारे बिजनेस या फिर हमारे प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिर्फ हमसे ही बिलोंग करता है, ये हमारे लिए यूनिक होता है.
19th क्वेश्चन है द डैश टैग इंसर्ट्स अ सिंगल लाइन ब्रेक। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, BR टैग। ये कोई टैग नहीं होता, ये कोई टैग नहीं होता, ये कोई टैग नहीं होता। द करेक्ट टैग विच वी यूज इन द HTML इज BR टैग। 20th क्वेश्चन है द डैश एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द लिंक टेक्स्ट। जो लिंक टेक्स्ट होता है उसका कलर कौन डिफाइन करता है, कौन सा टैग डिफाइन करता है? आई कलर, क्लिक, लिंक कलर, लिंक। अगेन ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, ये तीनों ऑप्शंस ऐसे कोई एट्रीब्यूट नहीं होता बॉडी टैग में। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं लिंक टेक्स्ट का कलर स्पेसिफाई करने के लिए। सेक्शन बी अब हम देखते हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है मनीष हैज कॉपिड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर हिज आर्टिकल विदाउट एक्नॉलेजिंग द original source or taking the permission from the original creator. This unethical act is termed as. So basically इसमें क्या है, हमने कहीं किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन ली है बिना ओरिजिनल सोर्स को एक्नॉलेज किए या फिर ओरिजिनल क्रिएटर से परमिशन लिए। सो कौन सा अनएथिकल एक्ट है ये? दिस इज बी ऑप्शन, प्लेगियरिज्म। 22nd क्वेश्चन है राजेश एन IT क्लब वॉलंटियर ऑफ द स्कूल नीड्स टू एड अ पिक्चर ऑफ ग्रीन अर्थ इन द सेंटर ऑफ अ वेब पेज डिजाइन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन सेविंग द एनवायरमेंट। हेल्प हिम इन चूजिंग द करेक्ट HTML कमांड फॉर द सेम। सो कौन सी ऐसी HTML कमांड चूज करे ताकि उसकी पिक्चर सेंटर में आ जाए? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये कोई टैग नहीं होता, ये कोई टैग नहीं होता, ये कोई टैग नहीं होता। IMG ये टैग होता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, बी और सी में। ऐसा कोई टैग हम HTML में नहीं यूज़ करते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 23rd क्वेश्चन है एनक्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्निक यूज फॉर। एनक्रिप्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये चीज़ हम व्हाट्सएप में भी बहुत बार देखते हैं, ऊपर लिखी आती है। सो व्हाट इज बेसिकली एनक्रिप्शन? हम उसको किसके लिए यूज़ करते हैं? फास्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए, फार अवे डेटा ट्रांसमिशन के लिए, फ्री डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इसका करेक्ट आंसर है बी, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। मतलब आप में और जो दूसरे एंड पे बंदा है सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहती है एंड इट इज़ नॉट शेयर टू समवन एल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। 24th क्वेश्चन है मिस संध्या vocational subject teacher in a public school has shown the following list of few of the skill courses offered by CBSE to the students to take their preferences. Skill courses: retail, information technology, security, automotive. Above shown list is an example of dash HTML list. HTML में पहले भी बताया दो टाइप की लिस्ट होती है, OL, UL. OL ordered लिस्ट होती है जो कि सिक्वेंशियल मैनर में हमारी आइटम को अरेंज करती है। UL हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जो कि बुलेट्स या फिर कोई और मार्क यूज़ करके, जैसे बुलेट्स में कौन कौन से मार्क आ गए, स्क्वायर, सर्कल या फिर डिस्क, इन सब को यूज़ करके हमारी लिस्ट क्रिएट करती है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या दे रखे हैं, हमें बुलेट्स दे रखे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। 25th क्वेश्चन है इन रेफरेंस टू कमेंट्स इन HTML डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए, comment line is ignored by the web browser. B, it is a good practice to add comments into HTML code. C, it helps to understand the code and increases the code readability. D, all of the above. So इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, all of the above. ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है कमेंट्स के लिए इन HTML डॉक्यूमेंट। कमेंट लाइन वेब ब्राउज़र डिस्प्ले नहीं करता और ये अच्छी गुड प्रैक्टिस भी है एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कोड एंड इंक्रीजेस कोड्स रीडेबिलिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है GIMP मोजिला फायरफॉक्स, GNU Linux, Python etc. come under A. freeware, B. FOSS, C. shareware, D. proprietary। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। FOSS का मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो ये सारे फ्री भी हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हैं। 27th क्वेश्चन है Sneha wants B as first numbering in her HTML list instead of A. Identify the most suitable attribute to specify the same। हमने क्या स्पेसिफाई करना है? हमने स्पेसिफाई करना है कि A की जगह B आए, फर्स्ट नंबरिंग हमारी B की हो। सो इसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे? फर्स्ट, स्टार्ट, इनिशियल, नॉट पॉसिबल, इनमें से कोई भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, स्टार्ट। ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टार्ट। 28th क्वेश्चन है Sajjal has just started learning web page designing through HTML. Help him in identifying the incorrect statement regarding head tag from the following. It is used to define the head portion of the document which contains information related to the document. No other tag can be used inside head block. Opening, closing tag is used inside head block. All of the above. So इसका correct answer है option B। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टैग नहीं यूज़ कर सकते हेड टैग के अंदर, हम टाइटल टैग भी तो यूज़ करते हैं हेड टैग के अंदर। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 29th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनक्रिप्शन। डिक्रिप्शन इसका अपोजिट होता है, फिशिंग और प्लेगरिज्म इसके आंसर्स नहीं हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30 Shambhavi is designing a HTML form to collect users' responses. Suggest her a suitable form element to take the entry of user's place of birth. Checkbox, password field, radio button, combo box. So the most suitable option is D, combo box। चेक बॉक्स में से बहुत मतलब चेक बॉक्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हो, पासवर्ड फील्ड जब हमने पासवर्ड डालना हो, रेडियो जब हमने एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करना हो फ्रॉम द मल्टीपल ऑप्शंस। बट कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो कि बॉक्स में डिस्प्ले होता है, फील्ड में डिस्प्ले होता है। सो द करेक्ट एंड द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन डी। 31 क्वेश्चन आई एम, हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, वो क्या चीज़ है। अ स्क्वायर बॉक्स टिक्ड व्हेन सेलेक्टेड, वन और मोर ऑप्शंस कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बाय मी, हु एम आई। रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स। रेडियो बटन सर्कुलर में होता है, सर्कल में होता है। टेक्स्ट बॉक्स में आपके फील्ड में टेक्स्ट आएगा, चेक में स्क्वायर होता है और टिक आता है इसके अंदर। कॉम्बो बॉक्स में से लिस्ट में से एक ऑप्शन सेलेक्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चेक बॉक्स। 32 है रजिया, अ क्लास 10 स्टूडेंट इज अ बिगनर इन द फील्ड ऑफ वेब डिजाइनिंग। हेल्प हर इन आइडेंटिफाइंग द एट्रीब्यूट विच इज नॉट रिलेटेड टू बॉडी टैग। बॉडी टैग से रिलेटेड कौन सा टैग नहीं है? SRC, बैकग्राउंड, BG color, text. So the correct answer is SRC. SRC is source और ये हम यूज़ करते हैं इमेज टैग में, इस वाले टैग में। बैकग्राउंड भी हम यूज़ करते हैं बॉडी टैग में फॉर द इमेजेस। BG भी कलर भी यूज़ करते हैं हम और टेक्स्ट भी करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, SRC। 33rd क्वेश्चन है Statement 1. FOSS is more user-friendly as compared to proprietary software. Statement 2. Proprietary software allows developers across the globe to participate in the ongoing development of the software.
Select the best option from the list given below to understand the correctness of both the statements. A. Both statements are correct. B. Statement 1 correct and statement 2 incorrect. C. Statement 1 incorrect, statement 2 correct. D. Statement 1 incorrect and statement 2 incorrect. So the correct answer is option B. Statement 1 correct and statement 2 incorrect. स्टेटमेंट 1 में है FSS इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली एज़ कम्पेयर टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. ये स्टेटमेंट ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है. कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं ग्लोबली पार्टिसिपेट करने में? ये वाले सॉफ्टवेयर्स नहीं होते. क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेसी threats to e-commerce? A. Password theft. B. Identity theft. C. Phishing. D. All of the above. So the correct option is D. All of the above. ये सारे password theft, identity theft, phishing ये सारे privacy threats हैं to the e-commerce. So the correct option is option D. All of the above. Question 34 है, which of the following is privacy threats to e-commerce? A. Password theft. B. Identity theft. C. Phishing. D. All of the above. So the correct option is D. All of the above. ये सारे password theft, identity theft, phishing ये सारे privacy threats हैं to the e-commerce. So the correct option is option D. All of the above. 35th question है, by mistake, Raj has jumbled up a few tags and the attributes. Help him by choosing correct option for tags and the corresponding attributes. Phone tag text के साथ, phone tag face के साथ, body tag text के साथ, image tag src के साथ. So that is 1 goes with 2, body tag goes with 3 and 3 goes with 1. So ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है? 1 2 2 3 3 1. So the correct option is A. The next question is, the dash tag represents the root of an HTML document. HTML document किससे क्लोज होता है? इस टैग से. बी ऑप्शन इसका क्लोजिंग टैग इससे. $37 क्वेश्चन है, आर इन IPR स्टैंड्स फॉर. IPR की फुल फॉर्म होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो आर स्टैंड्स फॉर राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. 38 क्वेश्चन है, रोमल अ केमिकल एनालिस्ट इज डिजाइनिंग a web page of the company which may contain the chemical formula of water H2O. Which tag should she use to display 2 little bits below the normal line? normal line से अगर हमने कुछ below दिखाना है तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? हम सब यूज़ करते हैं. ऑप्शन सी. ये टैग एग्जिस्ट नहीं करता, ये टैग भी नहीं करता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सब. और आप अगर हमने कुछ दिखाना है तो हम उसके लिए कौन सा यूज़ करते हैं? सब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेब पेज कैन बी एक्सेस्ड बाय अ. हम वेब पेज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? टेक्स्ट एडिटर से, स्प्रेडशीट से, वेब ब्राउज़र से, ऑफिस एप्लीकेशन से. सो द करेक्ट आंसर इज सी, वेब ब्राउज़र. हम क्रिएट टेक्स्ट एडिटर से करते हैं बट हम उसे एक्सेस वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हैं. The next question is, the dash tag is an empty tag and it does not require closing tag. So empty tag है तो हमें closing tag भी नहीं चाहिए होगा. हमें टेबल के लिए closing tag चाहिए, HR के लिए नहीं चाहिए, फॉर्म के लिए चाहिए, फॉन्ट के लिए चाहिए. So the correct option is B. जहाँ पर भी हम इस टैग को इंसर्ट करेंगे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर डिस्प्ले हो जाएगा. सेक्शन सी हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. ये अब हम इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द नेट एटिकेट विच एवरी नेटिजन शुड फॉलो. कौन कौन से हमने एटिकेट्स इनमें से फॉलो करने चाहिए? वन शुड बी रिस्पॉन्सिबल, वन शुड बी एथिकल, वन शुड बी रिस्पेक्टफुल, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव.
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग एथिकल इन द साइबर वर्ल्ड मीन्स we should share information in the cyber world. We should not use copyrighted materials without the permission of the creator or owner. We should further forward the information without checking its reliability at our own end. All of the above. So the correct option is B. हमें कोई भी copyrighted material यूज़ नहीं करना चाहिए ओनर या फिर क्रिएटर की परमिशन के बिना. मोरओवर हमें अगर यूज़ करें तो हमें उसे क्रेडिट देना चाहिए. बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं. Being respectful in the cyber world means A. We should respect different opinion of others. We should use respectful language. We should respect others' privacy. All of the above. So the correct option is D. हमें ये सारे steps ये सारे फॉलो करने चाहिए साइबर वर्ल्ड में रिस्पेक्टफुल होने के लिए. हमें दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. हमें रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए. हमें दूसरों की प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. अब ये केस स्टडी 2 है हमारी. हमने स्क्रीनशॉट के बेसिस पर आंसर्स देने हैं. एंड HTML डैश इज यूज टू कलेक्ट द इनपुट फ्रेम टेबल बॉक्स फॉर्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. फॉर्म हम HTML में यूज़ करते हैं इनपुट कलेक्ट करने के लिए. 47 क्वेश्चन है HTML एलिमेंट टू क्रिएट द बॉक्स टू एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स नेम. अगर आपको कैंडिडेट का नाम लेना है तो आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, कौन सा एलिमेंट यूज़ करोगे. द करेक्ट ऑप्शन इज बी इनपुट. बाकी सारे टैग्स एग्जिस्ट नहीं करते HTML में. करेक्ट एट्रीब्यूट इक्वल्स वैल्यू पेयर टू क्रिएट द बॉक्स टू एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स नेम. हमें कैंडिडेट का नाम लेना है तो एट्रीब्यूट क्या होगा और वैल्यू क्या होगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्योंकि जो नेम है वो इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्स्ट एंड वो हम टाइप में लेते हैं टाइप एट्रीब्यूट के अंडर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. 49th क्वेश्चन है चूज द करेक्ट HTML कंट्रोल टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स हैविंग लेबल एज प्रेफर्ड यूजर ID. हमने ये लेबल ये क्रिएट करना है तो हम कौन सा HTML कंट्रोल यूज करेंगे. वी विल बी यूजिंग टेक्स्ट फील्ड क्योंकि पासवर्ड हम यूज नहीं कर सकते और बाकी ये एग्जिस्ट नहीं करते. HTML एलिमेंट टू क्रिएट द बॉक्स टू एक्सेप्ट द सीक्रेट पासवर्ड. अगर आपको किसी का एक्सेप्ट करना है तो आप कौन सा एलिमेंट यूज करोगे. द करेक्ट ऑप्शन इज बी इनपुट एलिमेंट हम यूज करेंगे इसके अंडर. सो ये थी हमारी पूरी की पूरी आंसर की जो कि हमने डिस्कस करी. आप अपने रिव्यू शेयर करें इससे रिलेटेड और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.